कभी ऐसा हुआ है, मतलब पूरी रात आप सोए या दिन में आराम किया और फिर भी सुबह उठे तो लगा कि यार फ्रेशनेस है ही नहीं? हाँ बिल्कुल, ये एहसास बहुत लोगों को होता है ना? है ना? तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमें कुछ दिलचस्प स्रोत मिले हैं जो बताते हैं कि अच्छी नींद के बाद भी ये थकान क्यों रह जाती है। तो समझेंगे कि हमारी एनर्जी वो चुपके से कहाँ लीक हो रही है। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि बात सिर्फ घंटों की नहीं है कि आप 8 घंटे सो लिए तो बस। असल में हमें ये देखना है कि हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी अनजाने में कहाँ खर्च हो रही है। बिल्कुल। सिर्फ शरीर को आराम देना काफी नहीं है, अगर अगर दिमाग अंदर ही अंदर भाग रहा हो। एग्जैक्टली। तो इन स्रोतों के हिसाब से सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। हाँ, ओवर थिंकिंग, बिल्कुल। एक स्रोत में से बड़ा अच्छा कहा गया था, दिमागी ट्रेडमिल। दिमागी ट्रेडमिल? हाँ, मतलब शरीर तो सोफे पे है पर दिमाग है कि दौड़ रहा है। छोटी छोटी बातें, कल की चिंता, पुरानी कोई बात, दिमाग बस चलता रहता है और ये हमारी एनर्जी खींचता रहता है तब भी जब हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते। एक तरह की अदृश्य मेहनत है ये। अदृश्य मेहनत, सही कहा। और दूसरा बड़ा पॉइंट जो बार बार देखा वो था डिजिटल ओवरलोड। ओह हाँ, बिल्कुल। क्या ये वाकई इतना इतना असर डालता है? बहुत ज्यादा। कई स्टडीज का जिक्र था कि कैसे मतलब सुबह उठते ही फोन चेक करना या रात को सोने से ठीक पहले तक स्क्रीन देखना, ये दिमाग को वो ऑफ वाला सिग्नल ही नहीं मिलने देता। लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, दिमाग हमेशा एक अलर्ट मोड में रहता है। एक स्रोत ने इसे निरंतर उत्तेजना कहा था, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। जो गहरी वाली मानसिक शांति होती है ना, वो बन ही नहीं पाती। अच्छा, निरंतर उत्तेजना, सोचने वाली बात है। और तीसरा जिक्र था वो ओपन लूप्स का, मतलब अधूरे काम। हाँ, ओपन लूप्स, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे एनर्जी खत्म करते हैं? कोई खास उदाहरण था इसका? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर अधूरा काम, चाहे वो कोई ईमेल हो जिसका जवाब देना बाकी है, या किसी से कोई जरूरी बात करनी रह गई हो, या कोई छोटा सा फैसला जो हम टाल रहे हैं, वो सब दिमाग में ना एक खुली हुई फाइल की तरह रहते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्रोत में इसे कॉग्निटिव रेजिड्यू कहा गया था। मतलब वो बैकग्राउंड में लगातार आपकी मेंटल एनर्जी खर्च करते रहते हैं, भले ही आप एक्टिवली उस बारे में सोच भी ना रहे हों। ये छोटे छोटे लीक्स मिलकर बड़ा असर डालते हैं। कॉग्निटिव रेजिड्यू, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। और चौथा पॉइंट, जिसे शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नेगेटिव भावनाएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे गुस्सा या गिल्ट, जलन, या फिर वो लगातार दूसरों से तुलना करना। ये भावनाएं हैं ना, ये अंदर ही अंदर हमें खोखला करती हैं। स्रोतों में इस पे काफी जोर था कि ये सिर्फ हमारा मूड खराब नहीं करती, बल्कि ये हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सोख लेती हैं। एक तरह का अंदरूनी फ्रिक्शन पैदा करती हैं जो हमें थका देता है, भले हम बिस्तर पर लेटे हों। सही है। तो ये तो हो गई वो छिपी हुई वजह। अब आते हैं समाधान पर। इन स्रोतों के आधार पर क्या हल सुझाए गए हैं? पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी जानबूझकर आराम देना। जानबूझकर मतलब जैसे मेडिटेशन या ध्यान की बात तो है ही, पर कुछ स्रोतों ने बहुत सिंपल चीजों पर भी जोर दिया। जैसे दिन में बस 10 मिनट पूरी तरह शांत बैठना, कोई डिवाइस नहीं, कुछ नहीं, या फिर गहरी सांस लेने के कुछ राउंड्स। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज भी दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करती हैं। दिमाग का रीसेट बटन? अच्छा। और डिजिटल ओवरलोड से निपटने के लिए उसका क्या? उसके लिए डिजिटल बाउंड्रीज, सीमाएं बनाना बहुत जरूरी बताया गया है। जैसे सुबह उठने के बाद कम से कम पहले आधे घंटे फोन से दूरी, और रात को सोने से मान लीजिए 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद। एक एक्सपर्ट ने इसे डिजिटल सनसेट कहा था। मतलब सोने से पहले दिमाग को धीरे धीरे शांत होने का मौका देना, जैसे सूरज ढलता है वैसे। डिजिटल सनसेट, ये बढ़िया टर्म है। और वो ओपन लूप्स का क्या करें? वो अधूरे काम, उन्हें कैसे बंद करें? हाँ, उसका तरीका तो सीधा है, पर लगातार करना पड़ता है। कामों को पूरा करें। सुझाव यही था कि जो छोटी चीजें हैं उन्हें तुरंत निपटा दें, और जो बड़ी हैं उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और एक एक करके पूरा करें। एक टू डू लिस्ट बनाना और काम खत्म होने पर उसे टिक करना, ये दिमाग को एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक क्लोजर। वो खुली फाइलें बंद होती हैं। हाँ, ये बात तो है।
काम पूरा करने की संतुष्टि अपने आप में एक एनर्जी बूस्टर है। अच्छा, और आखिर में वो नेगेटिव भावनाएं, उनसे कैसे निपटें? देखिए, भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें प्रोसेस करना जरूरी है। प्रोसेस करना कैसे? कुछ तरीके सुझाए गए थे, जैसे अपनी फीलिंग्स को लिखना, जर्नलिंग करना या किसी भरोसेमंद दोस्त से या थेरेपिस्ट से बात करना। मेन आइडिया ये है कि उन भावनाओं को एक्सेप्ट करें, समझें कि वो क्यों है और फिर उन्हें जाने दें। उन्हें अंदर पकड़ के रखना वो वैसा ही है जैसे कोई भारी बोझ लेकर घूम रहा हो, वो लगातार थकाता है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये कि थकान वो हमेशा नींद की कमी से नहीं होती। अक्सर ये हमारे अपने विचारों, हमारी आदतों और हमारी अनसुलझी भावनाओं का नतीजा होती है। बिल्कुल। और जब हम इन अदृश्य एनर्जी लीक्स को पहचान कर इन्हें ठीक करना सीख जाते हैं, तब शायद थोड़ी सी नींद भी ज्यादा फ्रेश फील करा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यही है कि असली एनर्जी महसूस करने का राज वो ज्यादा आराम पाने में उतना नहीं है जितना अपनी एनर्जी को कम गंवाने में है। सवाल ये नहीं कि कितने घंटे सोए, सवाल ये है कि जागते हुए हमने अपनी कितनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बचाई।